गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की 14 नंबर लेसन, जिसका नाम है कोशिका अर्थात कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कोशिका। कोशिका क्या है? तो कोशिका हर सजीवों का आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई ही कोशिका कहलाता है। ठीक है, देखिए कोशिका को सबसे पहले अर्थात मरी हुई कोशिका जो कॉक में देखे थे, उन वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। सन 1665 ईस्वी में ही उन्होंने अपने द्वारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाए हुए, जिसमें से वह क्या देखते हैं, एक कॉक में बहुत सारी ऐसे मधुमक्खी की छत्ते की जैसे कमरे देखते हैं। ठीक है, और उस कमरे को ही उन्होंने क्या बताया? कोशिका। जैसे देखिए कोशिका इंग्लिश में सेल, कोशिका इंग्लिश में क्या? तो सेल। सेल ये जो अंग्रेजी का सेल शब्द है, यह ग्रीक अर्थात लैटिन भाषा से, किससे? लैटिन भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है, सेल का लैटिन भाषा में अर्थ होता है सेलुला। क्या चीज? सेलुला अर्थात इसके मतलब होता है एक छोटा सा कमरा, एक छोटा सा कमरा। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ऑन लुएनहॉक ने जब खोजा, तो उन्होंने इस कोशिका का नाम कोशिका रख देते हैं, जो कि जीवित कोशिका का खोज करते हैं। तो उन्होंने बताया, ठीक है, और उसके बाद ये है, और कोशिका क्या है? सबसे सूक्ष्म इकाई है, और इस कोशिका से मिल करके बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, और एक ऊतक बनता है, और उस ऊतक को मिला करके बहुत सारे ऊतक मिल करके एक अंग का निर्माण करते हैं। अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करता है, और इस तरह करके एक अंग तंत्र पूरा मिल करके एक जीव का निर्माण करता है। जैसे बहुत सारे जीव हैं, जैसे मनुष्य ही, गाय भैंस इत्यादि, ये सब एक माना जाए तो सूक्ष्म इकाई, सबसे सूक्ष्म भाग कण से ही ये कोशिका से ही मिल करके बने। जिस प्रकार हमारा घर में बनाने के लिए इतना सुंदर सा तो घर बन जाता है, डिजाइन वाला भी बन जाता है, तो इस तरह घर बनाने के लिए एक छोटी ईंट मिल करके, बहुत सारे ईंट मिल करके ही बड़े बड़े दीवार का निर्माण करते हैं। उस दीवार से हम आकृति दे करके क्या बनाते हैं? कमरा बना लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे घर तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा भी शरीर, जंतुओं का शरीर, पादपों का जैसा शरीर, ये सब एक सूक्ष्म इकाई अर्थात सूक्ष्म कण, जिसको हम कोशिका कहते हैं, उससे ही ये बनता है। ठीक है, अब कोशिका में भी, कोशिका तो जान गए, लेकिन कोशिका के अंदर भी बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, गल्जी काय, और क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, इस तरह करके बहुत सारी कोशिकांग पाए जाते हैं। तो देखते हैं बारी बारी से। उसके बाद क्या है? कोशिका सिद्धांत। जब उन्होंने कोशिका का तो नाम बता दिया, अब इसको जब दो वैज्ञानिक आए, और वो दो वैज्ञानिकों ने पढ़ करके अध्ययन के अनुसार अपने बताते हैं कि हर जीव का निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है। इसलिए उन्होंने इसका सिद्धांत, इसके बारे में बताया। तो बताने पर कि सिद्धांत देते हैं तो दो वैज्ञानिक रहते हैं,
एक का नाम रहता है स्लाइडेन तथा दूसरा का नाम रहता है श्वान। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके देते हैं कोशिका सिद्धांत। इन लोग का नाम पड़ता है सन 1838 से 39, अर्थात सन 1838 में ही इन दोनों ने ये बताया कि कोशिका से ही मिल करके बहुत सारे सभी जीव जंतु बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया था। ठीक है, और यह कोशिका के मध्य में, अर्थात जो कोशिका है बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है जिसको हम देख नहीं सकते नंगी आंखों से। ठीक है, बिना किसी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको हम नहीं देख सकते। इसके अंदर मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर हम एक चित्र बनाए हैं कोशिका का है। ये कोशिका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही इसको खींचा गया है और एक चित्र ऐसा दिखाया गया है। तो देखिए इसके बीचों बीच ये है केंद्रक। क्या है ये केंद्रक है, अर्थात कोशिका के मध्य में केंद्रक स्थित होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है देखिए है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि यहाँ पर दो तरह के माइटोकॉन्ड्रिया है और इसको भरा हुआ है पूरा इसमें, तो इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। ठीक है, कोशिका द्रव्य में ये सब आ जाते हैं, जितने भी इनका सूक्ष्म पार्ट्स है, छोटे छोटे रूप हैं अर्थात कोशिकांग हैं, सब ये आ जाते हैं। उसके बाद देखिए अंतःप्रदेश जालिका भी इसी में है, और अंतःप्रदेश जालिका दो तरह की होती है। थोड़ा देख लेते हैं विस्तार से, देखिए इधर। तो इस तरह हो गया। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी जीवों जंतुओं में कोशिका के बाहरी परत एक लगी हुई रहती है, आवरण लगी हुई रहती है, जो कि पारदर्शक मुलायम होती है। ये होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली प्राय प्रोटीन और लिपिड से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये बहुत मुलायम होता है। ठीक है, तो कोशिका के बाहरी आवरण को, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया चित्र में, ये जो आवरण बना है ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली ये हो गया। कोशिका अब भित्ति भी आता है, तो कोशिका के बाहर से जो रक्षा एक परत करती है, एक आवरण करती है, वह परत ही कोशिका भित्ति कहलाती है। जो हम जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण यह होता है, पानी का उनमें होने का यह कारण है कि पेड़ पौधा प्राय वातावरण में रहते हैं, खुले वातावरण में रहते हैं। धूलकण, ताप, गर्मी इत्यादि से ये बचाने के लिए इस कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही कोशिका भित्ति बने हुए होते हैं और इसका मुख्य कारण ही क्या है, कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करना। और ये क्या होते हैं, जो इसमें अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है उसको अपने छिद्रों के माध्यम से, कोशिका भित्ति में भी छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और इसको हम छू सकते हैं, कोशिका भित्ति को कहते हैं हम छू सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा में जाएंगे छू सकते हैं, सभी तो छू सकते हैं, लेकिन ये सब सूक्ष्म पार्ट्स होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति दिखाई देती है, कोशिका झिल्ली भी दिखाई पड़ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद है केंद्रक। केंद्रक तो देख लिए सबसे सेंटर में, सबसे मध्य में है, अर्थात कोशिका के मध्य में स्थित केंद्रक होता है। ठीक है, ये केंद्रक मध्य में स्थित होते हैं। उसके बाद है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कोशिका के अंदर ही, कोशिका द्रव में ही स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है ऊर्जा बनाना, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम ऊर्जा गृह अर्थात ऊर्जा का घर कहते हैं, जहाँ से हमको यह एटीपी निर्माण करता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। जब तक से ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम चल फिर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा यही क्या करती है, बनाती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। और ऊर्जा बनाने के कारण ही इस माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या पड़ गया,
ऊर्जा गृह भी इसको ही कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है अंतःप्रदत्त जालिका। अंतःप्रदत्त जालिका जो जंतु एवं पादपों में कोशिका द्रव में क्या होते हैं, शाखित रूप से अनियमित रूप से फैले हुए रहते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर दो तरह के अर्थात अंतःप्रदत्त जालिका के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार, एक होता है जो कि देखिए क्या है, खुरदरा है। खुरदरा है अर्थात ये क्या है, रॉफ है। रॉफ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, अंतःप्रदत्त जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिसको हम इसको RER अर्थात आर से रॉफ, ई से एंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। और एक है ये चिकनी वाला अर्थात चिकनी है। ठीक है, स्मूथ है, क्या है, तो स्मूथ है अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात क्या है, SER। इसके SER से भी इसको जानते हैं। और थोड़ा सा जान लेते हैं दोनों का कार्य। दोनों का कार्य क्या है, एक क्या होता है, चिकनी होती है, स्मूथ मतलब चिकनाहट, चिकनाहट मतलब चिकना सा। ये चिकना चीज है जो जहाँ पर वसा क्या होती है, संश्लेषित होती है। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह वसा का संश्लेषित करता है। उसके बाद जो ये है अंतःप्रदत्त जालिका अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रॉफ है अर्थात थोड़ा छोटा छोटा बूंद जैसा कण दिखाई दे रहे हैं, बालू की कण जैसे महीन बहुत है। ये है इसको ही हम बोलते हैं क्या चीज, राइसोसोम। राइसोसोम क्या करते हैं कि ये प्रोटीन को संश्लेषित करते हैं। और राइसोसोम के उपस्थिति के कारण ही इधर का जो अंतःप्रदत्त जालिका है, अंतःप्रदत्त जालिका है वह हमको रफ जैसा अर्थात खुरदरी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषित करता है। क्या चीज करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषित करता है। ठीक है, उसके बाद है लाइसोसोम। देखिए यहाँ पर ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली अर्थात ये इसमें एक इस प्रकार का द्रव भरा रहता है जो कि ये द्रव निकलते ही, ये लिक्विड पदार्थ निकलते ही अन्य कोशिकांगों को क्षति कर देती है अर्थात उसको क्या कर देती है, एकदम विलीन कर देती है, एक ही में मिला जाता है। अर्थात क्या बना, कैसा बन जाएगा, कोशिका द्रव जैसा बन जाएगा। कोशिका द्रव के रूप में उसको कर देती है, मतलब पाचित करती है। ठीक है, पाचित करके एक तरह से कोशिका में जो जिसका जरूरत नहीं है वैसे कोशिकांगों को क्या करती है, पाचित करके क्या सफाया कर देती है, साफ सुथरा का कार्य करती है। कौन, लाइसोसोम। और लाइसोसोम ही जब ये फट जाएगी, अपने आप फट भी जाती है, तो फटने के बाद जो जिस क्षेत्र पर जहाँ पर इसका पड़ेगा द्रव लिक्विड जिसमें अंदर भरा रहता है उस सभी को क्या करता है, पचा देता है। ठीक है, तो ये है, इसलिए ही इसको हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, जो कि अपने आप ही किसी कारण बस फट जाती है। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में मदद करता है। अब उसके बाद है जैसे कितना हो गया, राइबोसोम। राजधानी, राजधानी क्या है, राजधानी रिक्तिका जैसे होती है, खाली होती है, जिसमें पानी भरे हुए रहते हैं। ये राजधानी में ही हमारा शरीर का पानी भरा हुआ रहता है। जिस प्रकार कहा जाता है ना कि हमारे शरीर में 65% पानी की मात्रा होती है, तो पानी की मात्रा हमारे शरीर के इन्हीं कोशिकाओं में ही रहती है द्रव के रूप में, और राजधानियों में भी पाई जाती है। ठीक है, ये है राजधानी और लाइसोसोम, इसके बारे में जान ही गए। अब ये सब इस तरह के सभी का PDF हम बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करके रखे हैं। हो सके तो आप सभी उस PDF को पढ़ लीजिएगा अच्छे तरह से और समझ में आ जाएगा। फिर से नहीं आएगा तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तथा क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।